नमस्कार, मैं डॉक्टर मुरली मनोहर और आज हम सभी बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या कारण है जिन कारणों से कमर के जो दर्द या कमर से संबंधित जो समस्याएं बन रही है या सामान्य भाषा में कहें तो जो रीढ़ के हड्डी की जो बीमारी है वो क्यों ठीक नहीं हो रही है, क्यों बढ़ता जा रहा है। आए दिन लड़कों का उम्र 20 बरस, 15 बरस, 14 बरस की लड़कियां या लड़के हैं से लेकर के और जिनका उम्र 70 बरस तक चला गया, सभी अपने कमर दर्द से परेशान हैं। और इनका ट्रीटमेंट वो डे फर्स्ट से कराना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऑपरेशन तक बात चली जाती है। और ऑपरेशन के बाद भी वहाँ पे उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसा क्या कारण है और क्या आयुर्वेद का दृष्टिकोण है और ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया जाए जिससे वो क्योर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की बीमारी को समझने के लिए हमें समझना होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, विकृति उसमें क्या आ रही है। तो विकृति कैसा होता है, उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। अब समझिए कि एक रीढ़ की हड्डी ये है, दूसरी वाली ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये, छठी है। इस तरीके से 6 हड्डियां हमने उदाहरण के तौर पे लिया। अब इन 6 के बीच में एक एक गत्तियां लगी हुई हैं। एक भगवान ने ऐसा वहाँ पे एक गत्ती समझिए आप आम भाषा में, जो लगा हुआ है जो इसके फ्रिक्शन को बचाता है। और जब हम आगे की तरफ बेंड करते हैं या पीछे की तरफ बेंड करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है आगे या पीछे ऐसे मूव करने में। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये होता है कि ये जो गत्तियाँ ऐसे लगी हुई हैं, ये अपने जगह से यदि आगे चली गई ऐसे, और ये पीछे ऐसे साइड से देखिए। सपोज दैट कि एक ऊपर वाली हड्डी जो है वो अपनी जगह से आगे आ गई और पीछे वाला पीछे चला गया। तो जब ये स्ट्रक्चर बना, मतलब ऐसे ऐसे हो गया ये रीढ़ की हड्डियाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अपने जगह से डिसलोकेट कर गया। अब इसके लिए ये बल्जिंग है, बल्जिंग स्पाइन का आता है, हर्निएटेड स्पाइन आता है, मतलब अपनी जगह से वो दाएं या बाएं हो गया। अब लोग समझते क्या है, यहाँ पे गलतियाँ कहाँ होती है कि लोग समझते हैं कि हड्डी में दिक्कत आ गया, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गया। पर यहाँ तो रीढ़ की हड्डी ठीक है, जो उसे बांध कर रखने वाली रस्सी या फीता बोले, या जो टेंडन लिगामेंट वगैरह जो हैं, उनमें दिक्कत आता है। और जब वो दिक्कत आएगी तो बार बार ये अपने जगह से डिसलोकेट होगा। और वो जो डिसलोकेशन होता है वो डिजीज का कॉज बनता है, वहाँ पेन होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पेशेंट से कि जैसे मेरा ये उंगली है और किसी दरवाजे में से दब गया, ठीक है, या मानिए कि ये कोई एक हार्ड सरफेस है दोनों के बीच में, ऐसे मेरी उंगली दब गई और मुझे इस दबने के कारण दर्द ऐसे हाथ से होते हुए यहाँ तक आ रहा है। तो क्या कोई ऐसी दवा है जो इस दर्द को ठीक कर दे? लॉजिकली सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसी दवा है जो इस दवाओं के कारण जो दर्द हो रहा है इसको ठीक कर दे? जब तक हम इस उंगली को यहाँ से निकालेंगे नहीं, जहाँ वो दरवाजे में फंसी हुई है वहाँ से निकालेंगे नहीं, और तब तक ये दर्द को मैं परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता। हाँ, निकल गया, अब यहाँ क्रश हो गया है, जख्म बन गया है या कुछ बिगड़ गया है तो उसकी ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे, पहले इस जगह से हमें निकालना होगा। वैसे ही रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं, वहाँ से बहुत सारी नसें निकली हुई हैं। जब ये हड्डियाँ अपने जगह से दाएं बाएं आगे पीछे किसी तरह से अपने स्ट्रक्चर को या अपने स्वरूप को चेंज करेंगी या जगह से हटेंगी, तो कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप कर देंगी। जहाँ प्रेशर होगा वहाँ से भी कोई नर्व निकल रहा है, वो नर्व दब जाएगा, और नर्व दबने के कारण वो नर्व का जहाँ तक रुक गया है वहाँ तक पेन जाएगा। तो कई बार पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं सर मेरे राइट पैर में बहुत दर्द है, घुटने के पीछे से ये दर्द पैरों तक जा रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कमर की हड्डी में है। जब हम लोग एमआरआई वगैरह करा कर देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे भैया पेशेंट जो है इसका लंबर रीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आता है कि ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। तो बहुत सारे लोग इसके लिए क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराते हैं, अच्छा है। कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग सर्जरी ऑप्ट कर लेते हैं। अब सर्जरी ऑप्ट करने में क्या दिक्कत है कि एक बार यदि स्पाइन को टच किया गया, ऑपरेट किया गया, तो कई बार वहाँ एक ऐसा डैमेज डेवलप होता है जिसकी रिकवरी नहीं हो पाती। उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊँ, जो माताएं या बहनें जिनका डिलीवरी हो चुका है और या एक बार उनमें स्पाइन का इंजेक्शन लग चुका है, यानी जिन्हें शून्य करने के लिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दे करके और फिर उनका कोई भी ऑपरेशन किया गया, उनसे जाकर आप पूछिए कि क्या हाल है, तो वो बताएंगे कि सर ऑपरेशन होने के 5 साल 6 साल तक हमें दर्द बना हुआ रह रहा है। तो जो स्पाइन में एक पतली सी निडल से पंचर करने पर
साल 2 साल 4 साल या 5 साल तक दर्द बना रह रहा है, उस स्पाइन को जब हम ट्रीटमेंट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, कट करते हैं, वहाँ से नर्व को रिलीज करते हैं, तो क्या वो डैमेज आपका रिकवर हो जाएगा? उसमें पेशेंट के पोस्चर्स चेंज नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हालांकि उन कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट फिर जीता है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं बचते कि सर्जरी भी करा लिया, अब क्या करें। अब दूसरी चीज़ है कि सर्जरी महंगी है, कम से कम आपका 1.5 लाख या उससे ऊपर का पैकेज उसका आता है, और वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब इसका अल्टरनेट, सर्जरी का अल्टरनेट क्या है। तो सर्जरी के अल्टरनेट में अभी भारत में जो प्रैक्टिस चल रही है वो 3 है। पहली ट्रीटमेंट होती है जिसे फिजियोथेरेपी बोलते हैं, यानी योगा एक्सरसाइज पोस्चर कुछ कराया जाएगा, कुछ मशीन से सिखाई होगा, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ आता है। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ होते हैं, कुछ समय तक कराइए, 20 दिन 25 दिन 30 दिन आराम आता है, 2-3 महीने के बाद वापस स्थिति वही बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि हड्डी जो है वो अपने जगह से हटी। हटी कैसे? तो जो उसे बांध कर रखा हुआ है, जैसे आपको मैं एक अपने पेशेंट लोग जो गांव से आते हैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि जो खाट होता है, जैसे खटिया बोलते हैं, ये जो खाट है इसमें इसकी रस्सी ढीली हो गई। अब ढीली हो गई तो 2 ऑप्शन है, या तो फिर मैं खाट को प्रॉपर सही करूँ, या इसको बोलते हैं ना कि साइड से रस्सी खींच कर ठीक करना। तो वैसे ही जो रीढ़ की हड्डियां हैं, जिसका ये लिगामेंट अपनी जगह से हिले डुले हुए हैं, इसको ठीक करें, और जो फीते से वो बंधी हुई उस फीते को भी ताकत दें कि वो अपनी जगह से हिलने न दें। और यदि एक बार जैसे पेशेंट ऐसा है और वो आगे झुका और फिर वापस से खड़ा हुआ, तो ये जो लिगामेंट है वो अपने जगह पे उसे लेकर के वापस आ जाए, इस तरह का जो शक्ति है उसमें आए, इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट जो करते हैं वो ट्रीटमेंट मॉड्यूल ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो पहला क्या था? सर्जरी, जिसके बारे में मैंने बात किया। दूसरा फिजियोथेरेपी, जहाँ पे हीट वगैरह के द्वारा सेंक करके कुछ रिलीफ दिया जाता है, टेम्पररी रिलीफ होती है। सेशंस महंगे होते हैं, 500-700 रुपये पर सेशन लगते हैं, 2-3 महीने लगातार कराने पे रिजल्ट आते हैं, और वो 2-3-4 महीने तक रिजल्ट बने रहते हैं, फिर वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। 2 ऑप्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन है कि लोग पेन किलर्स पे टिके रहते हैं या दवाइयों के बल पे अपना काम कर रहे हैं। ये कोई ट्रीटमेंट हालांकि मेरे नज़र में नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए ये, क्योंकि इसमें आप दवाइयों से यदि दर्द को सप्रेश कर रहे हो तो कब तक कर लोगे? तो कभी ना कभी आपको स्विच करना होगा, और इसमें फिर बहुत सारे स्टेरॉयड और बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं जिनका कि फ़ायदा बहुत हद तक नहीं आता है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि अब आयुर्वेद में इसके लिए क्या किया जाए। क्या आयुर्वेद में कोई मेडिसिन ऐसी है जो खाने से रामबाण जैसा असर हो और ये चीज़ें ठीक हो जाएं? दोस्तों यहाँ मैं क्लियर बता दूं कि आयुर्वेद में इसके लिए ट्रीटमेंट तो है, लेकिन आयुर्वेद में भी इसके लिए थेरेपी कंसीडर की गई है, और कुछ स्पेशल न्यूरो स्पाइन थेरेपीज़ हैं जिस प्रोसीजर को करके और फिर वहाँ पर रिलीफ दिया जाता है, साथ में मेडिसिन सपोर्ट होता है। यानी एक बार पहले हड्डी को करेक्ट करना होता है, उसके अलाइनमेंट में लाना होता है, इसके बाद मेडिसिनल इफेक्ट दे करके वो जो अपनी जगह से बार बार हिल जा रहा है, या बल्जिंग या हर्निएटेड या जो भी आपका कॉम्प्लिकेशंस बन रहा है, उस कॉम्प्लिकेशंस को रिवाइव करने के, उसको ठीक करने के लिए फिर दवाइयाँ चलाई जाती हैं। और फिर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यदि पेशेंट की इच्छा हो कि मैं कोई भी ओरल मेडिसिन ना लूँ और फिर भी मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो भी ठीक हो सकता है। उसके लिए थेरेपी और थेरेपी के साथ कुछ पंचकर्म के प्रोसीजर हैं जो ऐड कर देने पर बिना मेडिसिन के भी ठीक होगा, और मेडिसिन लेता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है और पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोनों एक तरीके से ठीक होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करके फिर फॉलोअप लेते हैं 1 साल 1.5 साल या 2 साल बाद भी, तो पेशेंट को वापस से कंप्लेंट डेवलप नहीं होता है। यानी वो चीज़ें जो बोलते हैं जड़ से ठीक होना, वो वैसे डेवलप हो जाता है। लेकिन उसमें यही है कि प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशन करना होता है वो करना होता है, और इसके बाद पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली क्योर होता है। क्योर जैसा कि शब्द है, इसमें ऐसा नहीं रिलीफ देना, सिम्टोमेटिक आराम देना, दर्द में आराम देना, ये नहीं। दवाइयाँ बंद होने के बाद साल 2 साल 4 साल 6 साल तक पेशेंट ठीक रहे, ये ट्रीटमेंट जो है ये क्योर का डिफिनेशन पे फिट होता है। और आयुर्वेद का उद्देश्य भी है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रखना और आतुरत से विकार प्रशमन, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार की चिकित्सा करना। तो बीमार की चिकित्सा करके जब वो स्वस्थ हो गया फिर वो स्वस्थ बना रहे, इसका विकल्प आयुर्वेद है। और ये प्रैक्टिस हम लोग होलिस्टिक अप्रोच अपने मानस गर्भा में करते हैं। मानस गर्भा जो कि गोरखपुर में यहाँ का पहला न्यूरो स्पाइन के ऊपर काम करने वाला, इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करने वाला आयुर्वेदिक सेंटर है, जहाँ हम सभी गायनिक से रिलेटेड, जहाँ ट्यूबल ब्लॉक हो, फिर आपका गायनिक संबंधित, जहाँ बांझपन संबंधित सारी समस्याओं का इलाज किया जाता है, और साथ में
न्यूरो स्पाइन यानी मन संबंधी और रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्याओं का यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो यदि आप चाहें और इस बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए या डिटेल में जानकारी के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है और आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कुछ भी आपका क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको जल्द ही उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। नमस्कार, जय आयुर्वेद।